नमस्कार साथियों, मैं शालिनी पारस आज आपको अपनी ही लिखी एक पुस्तक एहसास रिश्तों के से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है बड़े आदमी। ट्रेन चलने में अभी आधा घंटा बाकी था। लोग रुक रुक कर आ रहे थे और अपनी रिजर्व की हुई सीट को खोजने में व्यस्त थे। कोई इधर देख रहा था तो कोई उधर, और कोई आगे जाकर संतुष्टि के भाव के साथ बैठ जा रहा था। सबकी सीटें निश्चिंत थी, सो कुछ लोग ट्रेन चलने के ठीक पहले ही डिब्बे में आना पसंद करते हैं। एक तो जून की उमस भरी गर्मी, ऊपर से भीड़, प्यास और उलझन से बुरा हाल हो रहा था। कहीं कहीं तो ऐसे ही लोग खड़े थे, शायद वेटिंग वाले थे। अजीब मजबूरी होती है ना उनकी, ना सीट होती है ना मिलने की उम्मीद, पर यात्रा तो करनी ही है। आरएसी वाले भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होते। सिकुड़ कर बैठो या सीट में दो लोग आड़े तिरछे होकर लेटो। एक तो गर्मी, ऊपर से ऐसा रात भर का सफर दिल्ली से कानपुर। खैर, जैसे तैसे रात्रि 11:55 का समय हुआ और ट्रेन ने चलना प्रारंभ कर दिया। मैं भी अपनी सीट पर आकर सामान रखकर बैठ गई। भगवान का शुक्र था कि मेरी सीट कंफर्म थी। मेरी सीट के सामने की तीनों सीटों पर 3 युवक बैठे थे और मेरे ऊपर की सीट पर एक महिला थी। शायद वह अकेले सफर कर रही थी। मेरी सीट मिडिल में थी, तो नीचे की सीट पर मेरा परिवार यानी मेरे पति और मेरी बेटी थी। उन तीनों युवकों को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वे दिल्ली में मजदूरी या फिर किसी ऐसी ही फैक्ट्री में लेबर का कार्य करने वाले थे। वे लगातार मुंह में पान मसाला चबा रहे थे और फोन पर किसी फिल्म को देखने में व्यस्त थे। एक युवक तो थोड़ी थोड़ी देर में किसी से फोन पर बात करने में व्यस्त हो जाता था। कुल मिलाकर देखने में बहुत सज्जन और संपन्न नहीं लग रहे थे। उनकी ओर देखने में कोई खास उत्सुकता या प्रसन्नता मुझे नहीं हो रही थी। मेरे सामने वाली साइड लोअर की सीट में एक संपन्न दंपत्ति आकर बैठे। वे देखने में बड़े आकर्षक थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था किसी अच्छी कंपनी में कार्यरत हैं। खैर, ट्रेन चलने के साथ ही सब अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे। बहुत से लोग अपने कानों में मोबाइल की लीड लगाकर अपने फोन पर फिल्म देखने या फिर शायद गाना सुनने में व्यस्त हो गए थे। भीड़ इतनी पर कोई किसी से बात करने के लिए उत्सुक नहीं था। वेटिंग टिकट वाले भी धीरे धीरे बैठने या फिर जमीन पर पेपर बिछाकर लेटने का जुगाड़ करने लगे। लगभग 60 साल की उम्र की एक बुजुर्ग महिला हमारी सीट की तरफ आई और बैठने भर की जगह देने की प्रार्थना करने लगी। पर जिधर भी जाती लोग धृष्टता से उन्हें बैठने के लिए मना कर देते और अपना बैग रख देते। बैठने की आस में वह हमारी सीट की तरफ भी आई। पहले उन्होंने उस दंपत्ति से अपने लिए थोड़ी सी जगह देने की प्रार्थना की। उन लोगों ने पहले तो उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, पर ज्यादा बात करने पर अचानक वह सभ्य, आकर्षक और संपन्न दिखने वाली महिला उस पर बिफर पड़ी और बोली, जाइए यहाँ से, बहुत देखी आप जैसी। एक तो वेटिंग टिकट लिए हैं, ऊपर से हमारे आराम में खलल डाल रही हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप जैसे लोगों को। पहले बैठने के लिए जगह मांगेंगी और फिर सामान चुराकर चंपत हो जाएंगी। वह बुजुर्ग महिला इतना सुनकर बहुत शर्मिंदा हो गई और बोली, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मेरा बेटा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है और वहाँ अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई, इसीलिए मैं उसे देखने जा रही हूँ। माँ हूँ ना, सीट कंफर्म होने का इंतजार न कर सकी। अगर तुम्हें दिक्कत है तो मत बैठने दो मुझे, पर मुझे चोर तो मत कहो बेटी। इतना कहकर उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा और वहां से जाने लगी। तभी मेरे सामने की सीट की निचली सीट पर बैठा हुआ युवक उठा और उन्होंने उस बुजुर्ग महिला का बैग उठाया और अपनी सीट पर रख दिया और बोला, माता जी, आप हमारी सीट पर बैठ जाइए, हम भी तो आपके बेटे जैसे हैं। हम ऊपर की 2 सीटों में एडजस्ट कर लेंगे। उस महिला द्वारा बार बार मना करने के बाद भी वे युवक नहीं माना और खुद ऊपर की सीट पर चढ़ गया। उस बुजुर्ग महिला ने उन युवकों को दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया और थकान से चूर होने के कारण वो सीट पर लेटते ही सो गई। इस घटना को देखकर मैं सोच रही थी, वास्तव में बड़ा आदमी कौन है? वे जो देखने में सुंदर, आकर्षक और संपन्न लग रहे हैं और जुबान के काले हैं, या फिर वे युवक जिन्हें देखने में उनका गंवारपन तो झलक रहा था, पर उनके संस्कार और व्यवहार कुशलता का स्तर महानगरी सभ्यता से बहुत ऊंचा था। सुबह लगभग 7 बजे ट्रेन कानपुर सेंट्रल पर रुकी। सब अपना अपना सामान लेकर उतरने लगे। उन युवकों में से एक ने आगे आकर उन बुजुर्ग महिला का बैग प्लेटफॉर्म पर रखा तो बुजुर्ग महिला ने उन युवकों को आशीर्वाद दिया और धन्यवाद कहा। उन युवकों ने माता जी से कहा, माता जी, धन्यवाद की आवश्यकता नहीं, केवल आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने दोनों हाथ से उन बच्चों को आशीर्वाद दिया और फिर सब अपनी अपनी मंजिल की ओर चल दिए। अब मुझे उन दंपत्ति को देखने की ना इच्छा हुई और ना वो मुझे पहले की भांति आकर्षक लग रहे थे।